भारत और पाकिस्तान के बीच हालात इस वक्त बेहद तनावपूर्ण है और भारत ने अपनी ये मंशा बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि वो पहलगाम के बेगुनाहों की मौत का बदला लेकर ही रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। इस तरह से हमने लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। जी हाँ, मुरीद के पाकिस्तानी पंजाब में मुरीद के जहां लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर है, ठीक मुल्ला मुनीर की नाक के नीचे, वहां पर हमारी घातक मिसाइलों ने, हमारे जांबाजों ने हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया लश्कर के। मसूद अजहर का जैश ए मोहम्मद बहावलपुर पाकिस्तानी पंजाब में एक बार फिर मुल्ला मुनीर की नाक के नीचे उसे ध्वस्त कर दिया। मसूद अजहर के आधे से ज़्यादा ख़ानदान को ख़त्म कर दिया रोब। इसके अलावा कुल मिलाकर 9 आतंक के ठिकानों पर, आतंकी हेडक्वार्टर्स पर, आतंकी फैक्ट्रियों पर पाकिस्तान में भारतीय जांबाजों ने, भारतीय एयरफोर्स और आर्मी के जांबाजों ने हमला करके इन्हें तहस नहस कर दिया, नेस्त नाबूद कर दिया। इनमें से 4 ठिकाने पाकिस्तान में हैं और 5 ठिकाने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी POK में हैं। पाकिस्तान ने कल कम से कम 36 जगहों पर, 36 इलाकों में, ऊपर लद्दाख लेह से लेके नीचे गुजरात में सक्रीक तक 300 से 400 ड्रोन्स के साथ भारतीय शहरों पर हमला किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई भारत ने की। और इनमें से कई ड्रोन्स को हमारी फोर्सेस ने, हमारे डिफेंस सिस्टम ने, मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने, ड्रोन डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया और इसे कामयाब नहीं होने दिया। पाकिस्तानी फौज, नामाकूल पाकिस्तानी फौज, जिसने एक बार फिर अपने फुलझड़ी रूपी ड्रोन्स को भेजा जम्मू में और पंजाब में, भारत में, एक जबरदस्त तरीके से मुंह की खा रही है पाकिस्तान की सेना। न सिर्फ LOC पर हमारे जो सैनिक है, हमारी जो फौज है, वो पाकिस्तानी सेना के दुस्साहस का डटकर मुकाबला कर रही है, ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है, बल्कि जो पाकिस्तानी ड्रोन्स जो हमारे दुश्मन देश ने भेजे हैं, वो ड्रोन्स एक एक कर मार गिराए जा रहे हैं। इस वक्त ज़बरदस्त तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में वायु युद्ध चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह से मुंह की खा रहा है। न केवल हमने अपने एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम से पाकिस्तान के ड्रोन्स को मार गिराया, पिछले 2 रोज से मार गिरा रहे हैं, बल्कि हमने पाकिस्तान के बहुत सारे एयर बेसिस को तबाह कर दिया है, मिलिट्री बेसिस को तबाह कर दिया है। और ये हमने तब किया जब पाकिस्तान ने हमारे एयर बेसिस को टारगेट करने की कोशिश की, कश्मीर में, पंजाब में, जहाँ जहाँ हमारे एयर बेसिस हैं, हमारे मिलिट्री ठिकाने हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश की। और बदले में भारत ने पाकिस्तान के सैनिक ठिकानों को, पाकिस्तान के एयर बेसिस को तबाह कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। We struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad, Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. This was followed by strikes at Sargoda, Bholari, Jacobabad. We also struck the C2 centers at Murid, the UAE complex at Murid, Rafiki, radar at Chunia, which I will show you, Rahim Yar Khan airfield, and the unmanned combat aerial vehicle hangar at Sakar.
Sargodha achieved. Remember, this is one of the important achievements. They have a lot of assets that can be other assets that they can This is the area we have got. This is how it looked before. You see a big area, that's it. It goes the real side, that's all. जो प्रेशर भारत ने बनाया मिलिटरीली कल रात से, उसके बाद पाकिस्तान के तोते उड़ गए। फिर वो गिड़गिड़ाने लगा, कभी अमेरिका के सामने, फिर हमारे सामने, और अब दोनों देशों ने सीज फायर का ऐलान किया। फायर नहीं होगी, ये एक लाइन बोली है भारत के विदेश मंत्रालय के हमारे विदेश सचिव ने। That the Chief of Army Staff has earlier today conducted a security review and has granted full authority to our army commanders for counter actions in the kinetic domain in case of any violation by Pakistan. In the end, I pay my solemn homage to my 5 fallen colleagues and brothers from the armed forces and civilians who have tragically lost their lives in Operation Sindoor.